नमस्कार, मैं शोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि विद इन 2 सेकेंड में छोटी या बड़ी भिन्न निकालना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, उसके कितने तरीके हो सकते हैं, सबसे फास्ट कौन सा लग सकता है, सारा का सारा फुल बेसिक से आपको हम क्लियर करा देंगे। इसके बाद आपको कभी भी छोटी या बड़ी भिन्न असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आएगी तो आप केवल और केवल 2 से 5 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, देखेंगे। वैसे हम बेसिक समझाते हैं पहले। कोई क्वेश्चन लिखा जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा 2/3 और लिखा हमने 4/5, 6/7, 8/9। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? तो इसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। सबसे फर्स्ट तरीका, लोग सारे के सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसका इसमें भाग देते हैं। अंश, ये वाला अंश है और ये वाला हर है, तो हर का अंश में क्या देते हैं? भाग। और भाग देते हैं तो पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, भाग देने वाला। तो भाग देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट, इस तरीके से भाग दिया जाएगा। अगर आप भाग दोगे तो 3 का भाग किस में दिया जाएगा? 2 में दिया जाएगा। और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 3 18, फिर बचा कितना? 2। तो इस तरीके से फिर हम देंगे तो पहले तो एक पॉइंट बार या 2 बार दे लीजिए तो 0.66। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 8.8, क्योंकि 8 पंचे कितना होता है? 40। फिर यहाँ पे 0.0 बढ़ेगा तो कितना रहेगा? 7 8 56। फिर कितना बचेगा? यहाँ से 4 बचेगा और 7 चौको 28, 7 पना 35, 5 रहेगा। यहाँ से पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भाग देंगे तो 9 8 72, फिर बचेगा तो 8। यहाँ पे 0 रख लेंगे। अभी इसमें देखिए कि पॉइंट वाले में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखेंगे ये 0.66 है, 0.80 है, 0.85 है, 0.88। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे? 8/9, ये 8/9 बड़ी है। तो ये तो भाग वाला तरीका रहा। ये भाग वाला तरीका आप कहाँ लगाएंगे? वैसे तो उसमें भी अप्रोच लगेगी, लेकिन भाग वाला तरीका आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछी जाए तो कभी गलत नहीं होगा, तो उसमें ज़रूर लगाएंगे आप। अगर बड़ी भिन्न है, बड़ी नंबर दिए गए हैं तो अगर पूछ रहा है। वैसे छोटी और बड़ी निकालने का बहुत आसान तरीके हैं, हम आपको बताएंगे। जैसे हमने तरीका ये फर्स्ट आपको बताया। सेकंड देखो, सेकंड ये है कि इस तरीके से अगर ये सब कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से और हमें बड़ी या छोटी चाहिए तो 2 भिन्नों की कंपैरिजन कर लेंगे। जैसे हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा? 10 और ये कितना होगा? 12। तो अगर यहाँ से बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी वाली निकालेंगे और छोटी वाली यहाँ से हटाएंगे। तो बड़ी वाली निकालेंगे, छोटी वाली हटाएंगे, तो ये तो छोटी है, इसको मैंने हटा दिया। अभी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बड़ी वाली हमने निकाल। 7 चौको 28 और ये कितना होगा? 5 छक्का 30। इसमें कौन सी बड़ी वाली है? तो हम बड़ी वाली निकालनी है तो बड़ी वाली निकालते रहेंगे, छोटी वाली हटाते रहेंगे। इसको हटा दीजिए, फिर इससे लेना देना नहीं, इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 6 54 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56। इस तरीके से हमें 2 भिन्नों का कंपैरिजन करके पता चल रहा है कि इसमें भी कौन सी बड़ी है? 8/9 बड़ी है। लेकिन एक और थर्ड तरीका हम आपको बता रहे हैं कि 2/3, 4/5, 6/7 और 8/9। अगर इस वाले में हमें बड़ी भिन्न निकालनी है तो कुछ नहीं करना है कि आपको एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अंश और हर का डिफरेंस देखो। तो अंश और हर का डिफरेंस कितने का है? 1 का है। यहाँ पे कितने का है? 1 का है। यहाँ पे देखेंगे 1 का है। यहाँ कितने का है? 1 का है। यहाँ कितने का है? 1 का है। और यहाँ कितने का है? 1 का है।
लेकिन ऐसी प्रॉपर भिन्न होनी चाहिए, मतलब भिन्न ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर ये लिखा है 5/4 लिखा है, 5/4 लिखा है तो इसमें भी तो डिफरेंस कितने का है, अंश ऑलवेज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑलवेज हर से छोटा होना चाहिए, इस तरीके से। तो इसमें अंतर अगर डिफरेंस सेम है, कैसा है, डिफरेंस अगर सेम है, डिफरेंस अगर सेम है तो क्या करेंगे कि ये देखेंगे फिर इसका जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को चेक करेंगे कि न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है। जिसका न्यूमरेटर मतलब जिसका अंश ज़्यादा होगा वो भिन्न बड़ी, और जिसका अंश कम होगा वो भिन्न छोटी होती है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कितना निकाल सकते हैं, 8/9। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों मेथड आपको समझ आए होंगे। ये कब लगाओगे, जब आपसे कहे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में दूसरी या तीसरी भिन्न बताओ। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम छोटे से बड़े की तरफ। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, कहाँ से, छोटे से बड़े की तरफ जाना, और बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ अवरोही क्रम होता है। तो इसमें हमें छोटी या बड़ी भिन्न, छोटी या बड़ी भिन्न निकालने का सही तरीका ये है कि हम दशमलव या भाग देके कभी छोटी या बड़ी भिन्न नहीं निकालें। इन दो मेथड से निकालेंगे। अगर अंतर सेम है तो हम ये वाला लगाएंगे, अगर अंतर सेम नहीं है तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो हम इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। यही सब बेसिक होता है, बस इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे देखो क्या करोगे, हमें चाहिए इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखो इसका डिफरेंस कितने का, 1 का। यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का। यहाँ डिफरेंस 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, और यहाँ भी 1 का। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि अंश सबसे छोटा इसी का है। तो जो भिन्न छोटी होगी उसका अंश सबसे छोटा होगा, जो भिन्न बड़ी होगी उसका अंश सबसे बड़ा होगा। ऐसी कंडीशन के क्वेश्चन ऐसे लगा लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर इसी में 2 लिखते हैं, जैसे 3/7, 3/7 यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन को हम जनरेट करते हैं 11/15, 21/25 और 2/1/5। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी पूछ रहा हूँ। अब यहाँ देखो अंश और हर का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे कितने का, 4 का। यहाँ कितने का है, 4 का। यहाँ कितने का है, 4 का। यहाँ कितने का है, 4 का। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो कितनी बड़ी है, 21/25 बड़ी है। लेकिन भिन्न कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर, यानी जो भिन्न होनी चाहिए साधारण भिन्न होनी चाहिए। और भिन्न में, साधारण भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इस तरीके से प्रॉपर भिन्न होनी चाहिए। अगर अंश बड़ा हो जाएगा, जैसे ये वाली भिन्न कैसी है, ये मिश्रित भिन्न है। ये कैसी है, मिश्रित भिन्न है। क्यों, क्योंकि हम लिखेंगे 1 सही 1 सही 1/4, 1 सही 1/4। इस तरीके से भिन्न क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, अब करेंगे हम। देखो इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या डिफरेंस सेम है, क्या डिफरेंस इसका सेम है। इसका डिफरेंस 4 का, इसका डिफरेंस 7 का। तो डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको एक तरीका हमने आपको बताया कि आप लगा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। अब जैसे ही हमने इसका इसमें लगाया, इस तरीके से समझेंगे, जैसे ही हमने इसका इसमें लगाया तो 9 27, और हमें कौन सी चाहिए, बड़ी। बड़ी यहाँ से निकालते रहो, और ये 14 है। तो ये वाली हटा दीजिए, हमें क्या निकालनी, बड़ी निकालनी। तो बड़ी निकालनी है तो बड़ी निकालिएगा।
अब यहाँ से इससे कोई लेना देना नहीं, अब इसका 13 3 39 और ये कितना 7 चौको 28, इसको भी हटाओ, बड़ी वाली निकालेंगे। 11 3 33, 7 छक्का 42, इसको हटाओ, ये बचेगा इसका, इसमें 9 6 54, 11 7 77। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 7/9। 7/9 सबसे बड़ी भिन्न है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड में लगा सकते हैं। जैसे कि आपको सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए तो विद इन 2 सेकेंड में लगा सकते हैं। जब डिफरेंस सेम हो, जब डिफरेंस कैसा हो? सेम हो, तब तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब डिफरेंस सेम ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका लगाएंगे, बहुत अच्छे से एकदम से समझ में आएगा। अगर आरोही और अवरोही क्रम में पूछा जाए तो फिर आपको करना है क्या है? आरोही और अवरोही क्रम में अगर पूछा जाएगा तो फिर आपको भाग विधि लगानी होगी, या फिर यही वाली अप्रोच, हम दोनों अप्रोच लगा के दिखाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एक में लगाना है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित भिन्नों में अवरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए, बढ़ने से यानी इस तरीके से, सबसे बड़ी पहले, उसके बाद सबसे छोटी, इस तरीके से। तो यहाँ देख लेते हैं, इसका इसमें हम भाग देंगे। पहली वाली को देखते हैं, तो 7 7 49 और 7 1 7। यहाँ देखते हैं 11 8 88 और 11 8 88, बचा कितना? 2। 11 1 11, 9 7 63 और 9 7 63, 5 छक्का 30। अब हमें लगाना है किसमें? सबसे बड़ी पहले, सबसे बड़ी पहले। तो सबसे बड़ी पहले, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है? 9/11, ये बड़ी है। इसके बाद इससे छोटी, इससे छोटी ये 7/9, ये। इसके बाद इससे छोटी कितनी है? 5/7। इससे छोटी कितनी है? 3/5। इस तरीके से, इस तरीके से ही ये कैसे अवरोही क्रम में लगी हुई है, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन इज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाला ऑर्डर किसमें है? और ये वाला ऑर्डर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे इसमें हम भाग दे के देखेंगे क्या पूछ रहा है। अवरोही क्रम में पूछ रहा है, तीसरी वेन, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। तो इसका भाग देंगे 5 छक्का 30, 8 1 8, फिर 11 7 77, 4, फिर भाग देंगे हम इसमें, तो 7 दूनी 14, पॉइंट 7 7 49, फिर पॉइंट 12 चौक 48। तो जो डबल है, जैसे ये 0.7, ये 0.7, ये 0.4, ये 0.4, तो इसमें दे देंगे। ये तो 4 4 आएगा, ये 4 2 आएगा। अब जैसे 8 11 7 77, बचा 3, तो फिर कितना हो जाएगा? 3 बचा, तो 11 दूनी 22, यहाँ 7 7 49, तो 1। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को हम देखेंगे। सबसे बड़ी इसमें कितनी, कौन सी है? सबसे बड़ी तो ये है, नंबर 1। तीसरी चाहिए, नंबर 2। अब तीसरी कौन सी है? तीसरी ये है, 3/5। 3/5 तीसरी वाली है। अगर चौथी चाहिए हो तो चौथी निकाल लेते हैं। अगर आपको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में आरोही या अवरोही क्रम में पूछा जाए तो ऑलवेज भाग विधि से करेंगे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं सभी भिन्नों में से आरोही क्रम में, आरोही क्रम में चौथी, आरोही क्रम में तो पॉइंट लगाए तो भाग देंगे 0.4, 8 3 24, फिर कितना बचेगा? 6, 8 7 56, 0.44 और 13 3 39, बचा कितना? बचा 11। 13 में 117, तो 8 बार जाएगा, और 11 पंचे 55, 11 पंचे 55। देखेंगे कौन सा आरोही क्रम में पूछ रहा है। आरोही क्रम में सबसे छोटी पहले, तो सबसे छोटी पहले ये है, तो नंबर 1।
ये नंबर 2, नंबर 3, चौथी पूछ रहा है तो 4/9। तो 4/9 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखेंगे नेक्स्ट। ये पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में कौन सा है, तो यहाँ पे भाग देंगे। सॉरी, आरोही क्रम में पूछ रहा है, आरोही क्रम में कौन सा है, तो इसमें सबसे पहले भाग देंगे। तो पॉइंट 11 चौक 44 बचा 6, 11 पंचे 55, यहाँ पे 8 3 24, 8 7 56, 0.44 यहाँ पे देंगे, तो 5 छक्का 30। ये तो इस तरीके से लिखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 लिख लेंगे। तो आरोही सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटी वाली पहले लिखनी है, सबसे छोटी वाली पहले लिखनी है। आरोही क्रम में चाहिए तो सबसे छोटी पहले, उसके बाद उससे बड़ी। तो यहाँ से देखेंगे तो 3/8, कौन सी? 3/8 इज लेस देन। उसके बाद है 4/9, ये बड़ी है। उसके बाद 5/11, उसके बाद 3/5। इस तरीके से छोटी बड़ी भिन्न अगर निकालनी है तो भी हमने आपको तरीका बताया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बस यहाँ से जो भिन्न है, क्या पूछेगा? बड़ी पूछेगा, छोटी पूछेगा, आरोही क्रम पूछेगा और अवरोही क्रम पूछेगा। ये क्रम पूछेगा तो भाग में से निकाल लेंगे, ये पूछेगा तो 2 तरीके बताए हमने आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाली आपको वीडियो पसंद आएगा, और इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।